हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस फरहान। मुंब्रा की आज ऐसी हालत है कि एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी है तो दूसरी तरफ लाइट की परेशानी है। मुंब्रा में जब पहली बारिश हुई तो उस वक्त शॉर्ट सर्किट हुआ। उसी दरमियान कभी 24 घंटा लाइट नहीं है, कभी 36 घंटा लाइट नहीं है, तो कभी 48 घंटा लाइट नहीं है। टोरेंट कंपनी ने पूरी मुंब्रा की आवाम को परेशान किया है। इस बारे में थाने के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ जी ने टोरेंट से कुछ बातचीत करी है और उनको कुछ लेटर दिया है। क्या जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में मुफ्ती जी, हम उनसे जानते हैं। मुफ्ती जी, आज जो स्थिति है मुंब्रा की आवाम की, पहले जो एमएससीबी थी काफी अच्छी सर्विस दे रही थी, उसके बाद लोगों ने टोरेंट कंपनी को मुंब्रा में लेकर आए, इसको प्राइवेट कर दिया, लेकिन उसके बाद मुंब्रा की आवाम काफी परेशान है और हर तरफ से परेशानी से जूझ रही है। तो इस बारे में आपका क्या इनिशिएटिव है, आपने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या जानकारी दोगे आप? सबसे पहली बात तो ये कि मुंब्रा की जैसे हालात है लाइफ की, वो वाकई बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी सिचुएशन बहुत खराब है। अब जब कहीं पर कहीं फेस जाता है, इससे बेटर तो एमएसपी थी कि जब उनको कॉल किया जाता था तो उनके वर्कर आते थे, आधे घंटे के अंदर 20 मिनट में वो वहाँ के फेस को जो प्रॉब्लम होता था, जो कट आउट होता था, उसको सॉल्व कर दिया करते थे। अभी टोरेंट का तो मसला ऐसा कि 4-4 घंटा, जैसे आप खुद भी तनवर नगर में रहते हैं, तो 4-4 घंटे हो जाते हैं लाइट नहीं आती। लोगों ने सोचा था कि टोरेंट आएगी, प्राइवेट कंपनी है, उनकी सर्विस अच्छी है, तो लाइट का मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये तो मुंब्रा के साथ ऐसे ही हुआ कि आसमान से गिरा खजूर में अटके। ये सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। मैं आज अपनी टीम के साथ टोरेंट ऑफिस के अंदर गया, वहाँ के जो मैनेजर स्टाफ थे जोन के कलवा मुंब्रा के, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि 2003 जो सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एक्ट का, उसके अंदर इस बात को मेंशन किया गया है कि जब आप पेमेंट पूरी लेंगे तो सर्विस आप पूरी देंगे, लेकिन यू आर टोटली फेल इन प्रोवाइडिंग आवर गुड्स सर्विस, कि तुम टोटली फेल हो गए हो। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने तुरंत एमएसपी से लिया है हैंडओवर, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया और ये प्रोसेस हुआ, इसको हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन सब मिला जुला के बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुंब्रा के साथ जो ये टोरेंट जो कंपनी कर रही है, अगर हम सब इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हालात दिन ब दिन बदतर होते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि हालात बदतर हो जाएंगे और जो स्थिति है वो दिख रही है कि हालात बदतर होते ही जा रहे हैं। लेकिन एक शमीम खान का एक स्टेटमेंट था कि अगर टोरेंट कंपनी अगर आएगी तो हम सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारी लाश पे से गुजरेंगे। तो वो जो बातें जो है वो कहीं सही नजर में आते, कहीं सही नजर दिखाई नहीं दे रहे। तो इस बारे में आपको जानकारी दोगे? जहाँ तक मामला है हमारे प्रेसिडेंट शमीम खान साहब का, उन्होंने वाकई ये स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने आंदोलन किया भी, बहुत मेहनत की। लेकिन सर ये बात समझने की है, वी आर इन डेमोक्रेसी, हम जमहूरियत के अंदर हैं। जब ये टोरेंट जब लाया गया था उस वक्त सरकार थी बीजेपी की, सरकार नॉन कांग्रेस नॉन एनसीपी की थी, तो उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब जब एक बिल पास होती है तो आपको ये मालूम है कि एक बिल पास होने में कम से कम 7 साल लगते हैं और एक बिल को हटाने के अंदर भी 7 साल लगते हैं। लेकिन चूंकि जब टोरेंट हमारे ऊपर आ चुकी है, टोरेंट मुंब्रा के अंदर आ चुकी है, इसको कैसे इम्प्रूव करें, अब ये बात हमें स्टाफ से करनी पड़ेगी, वहाँ के जो मैनेजर जोन है उनसे करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर हमें असेंबली में जाना पड़े, यहाँ तक कि मैंने हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि टोरेंट कंपनी से हम खुद बात करेंगे और सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि वाई दे आर फेल इन प्रोवाइडिंग गुड सर्विस टू मुंब्रा एंड कलवा। लेकिन आज जो स्थिति है, जैसे कि आज आपने एक लेटर दिए हो टोरेंट कंपनी को, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, मतलब कितने महीने लगेंगे और इसको सुधार होने के लिए, ऐसी कुछ जानकारी मिली है आपको? उनके जो मैंने कोई 3 पॉइंट लिखा था सर उसके अंदर। एक पॉइंट उसके अंदर ये था कि गुलाब पार्क के अंदर जो मार्केट का जो नुकसान हुआ, जो लोगों के माल जल गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, फायर के अंदर बर्बाद हो गए, उसका खामियाजा कौन भरेगा। मैंने दोनों वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर नहीं आता, मतलब यू आर रॉन्ग, एज पर लॉ तुमने इसकी गारंटी ली है। अब वो हम नहीं जानते कि तुमने सही किया कि नहीं किया। ये जितना भी नुकसान हुआ है ये सब टोरेंट कंपनी को भर के देना पड़ेगा।
अगर टोरेंट कंपनी नहीं भरेगी तो हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो तुम्हारा वायर क्यों ब्रेकआउट हो गया, तुम्हारा वायर क्यों टूट गया और तुम्हारा डिफॉल्ट क्यों हुआ, ये जिम्मेदारी सब के सब टोरेंट कंपनी की। दूसरा सर उसके अंदर ये था कि स्ट्रक्चर जो उसके अंदर डिफॉल्ट है इसको जल्द अज जल्द सही किया जाए। तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि एसटी की 2 लाइन मुंगरा बाईपास से आ रही है, अगर वो एसटी की 2 लाइन मुंगरा बाईपास से जल्द अज जल्द 1 महीने के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर इस तरह की तकलीफ नहीं होगी। तीसरा पॉइंट सर जो इसके अंदर बहुत ज्यादा अहम है, जो मैं आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूं आपके व्यूवर्स को, कि 3 महीना लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों के बिजनेस चले गए, लोगों के जॉब्स चले गए, लोगों के बिजनेस में नुकसान हो गए। अब हमारा मुंगरा शहर इस सिचुएशन में नहीं है कि हम 3 महीने की जो कंज्यूमर जिन्होंने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी उसकी बिल एक साथ भरे। किसी की बिल 50,000, किसी की 40,000, किसी की 30,000। जब आदमी के पास जॉब ही नहीं है तो आदमी 30,000 कहां से भरेगा। तो उनको मैंने कहा कि सर आप स्ट्रैकेटेड पेमेंट सिचुएशन रखिए। स्ट्रैकेटेड पेमेंट मतलब कि किस्तवार हम आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बिल 20,000 रुपये आई है तो 1 महीने में मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, सेकेंड महीने में 5,000 रुपये दूंगा, थर्ड महीना मैं गैप करूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, चौथे महीने 5,000 दूंगा, 5वें महीने 5,000 दूंगा, किस्तवार में आपको पेमेंट दूंगा। और मैंने एक डिमांड रखी है उनके ऊपर कि आप इसको इंटरेस्ट फ्री करिए। ऐसा नहीं है कि 20,000 मुझे पे करना है और मैं आपको किस्तवार दे रहा हूँ कि माई सिस्टम में दे रहा हूँ तो आप इस पर इंटरेस्ट लगाएं। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो हमारे ऊपर जोनल मैनेजर हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, हम वहां तक इस बात को पहुंचाएंगे। मैंने कहा आप पहुंचाए ना पहुंचाए लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई मैं तो नहीं पे कर सकता सर, मुझे नहीं मालूम कि आपकी सिचुएशन कितनी अच्छी है, मैं तो नहीं पे कर सकता इतना पैसा एक साथ। मुंगरा के लोगों के लिए सहूलत देना पड़ेगा। अगर आज आप हमसे 10 साल कमाएंगे तो 1 साल आप हमको सहूलत आपको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में सोचेंगे और आपको लेटर में जवाब देंगे। मैंने कहा कि मुझे लेटर में दिक्कत नहीं, आपसे जवाब चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा ये जवाब आने के लिए, कुछ जानकारी? अभी सर देखो प्राइवेट कंपनी है, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ टोरेंट से कि जितना फास्ट ये लोगों से पेमेंट वसूलते हैं, अगर आपने बिल नहीं भरोगे ना सर तो केस हो जाता है इसके ऊपर, पुलिस आती है, पुलिस फिर एक्शन लेती है। तो जितना ये लोग फास्ट एक्शन लेते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि इतना फास्ट ये लोग हमको जवाब भी देंगे कि इनकी जो सिचुएशन जो खराब हुई, ये जो फेल हो गए, ये क्यों फेल हुए, हमको जवाब भी जल्दी से चाहिए। मुफ्ती जी अगर ये 10 दिन में अगर ये 10 दिन में अगर जवाब नहीं आता है तो आप क्या फॉलो लोगे इस पे? सर देखो हम लोग एक डेमोक्रेसी के अंदर, और डेमोक्रेसी के अंदर बात आदमी कानून के जरिए और संविधान के जरिए और लॉ को हाथ में लिए बगैर आदमी काम करता है। अगर ये जवाब नहीं देंगे सर तो हम सब इनके ऑफिस के बाहर आंदोलन करेंगे कि हमको जवाब चाहिए और सबके सामने जवाब चाहिए। और आंदोलन सिर्फ ये मुंगरा के अंदर नहीं होगा बल्कि इससे पहले भिवंडी शहर के अंदर एक बड़ा आंदोलन हो। और जब हम आंदोलन करेंगे तो मैं तो अभी से बता दूं टोरेंट कंपनी को कि ये मुंगरा शहर है, आप ये गलती मत करना कि ये अहमदाबाद या आगरा है, मुंगरा शहर है। कि अगर तुम जुल्म और ज्यादती और लोगों से बेजा पैसा लोगे तो ये पब्लिक पैसा निकालना भी जानती है और ये पब्लिक कानून को तोड़े बगैर आपसे अपना हक लेकर रहेगी। इसीलिए मैं टोरेंट कंपनी दरखास्त करूंगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी अच्छी आप सर्विस दे सकते हैं लोगों को आप सर्विस दें बगैर उनको परेशान किए हुए। क्योंकि जब मैं टोरेंट ऑफिस के अंदर आज गया तो उनका जो एटीट्यूड था बोलने का लोगों के साथ वो काफी गलत था। मैंने कहा कि आप हमारे लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकते ऊंची आवाज के अंदर, आप चूंकि माल बेचने वाले हैं, हम आपसे माल खरीदने वाले हैं। तो बहुत सी किताबों के अंदर मौला सर आपकी ग्रंथ के अंदर जो किताब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि कस्टमर जो होता है, माल जो खरीदने वाला होता है, भगवान की तरफ से आया हुआ होता है। तो जो आदमी भगवान की तरफ से आया तो मुझसे किस तरह बात करते हो? मैंने कहा आप लोगों से नरमी से बात करो। और ये बाहर तुम जो पुलिस जितनी खड़ी करती हो, तुम पुलिस क्यों खड़े करते हो? तुम डराते हो हमको, मतलब पुलिस खड़े मत करो। आप जो भी चीज कानून में है आप कानून हमको दीजिए, जो आप सर्विस हमको दे सकते हैं आप अच्छी सर्विस हमको दें, हम आपको उसी तरह पेड करेंगे। आप ना कानून हाथ में लें ना हम कानून अपने हाथ में लें।
जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप सुन रहे थे मुफ्ती जी को, इन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, टोरेंट कंपनी के खिलाफ एक लेटर सेंड किया है, एक लेटर भेजा है, अपने हाथों से सबमिट किया है और कहा है कि अगर प्रॉपर सर्विस नहीं देते हैं तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। हम मुंबई के आवाम से ये अपील करते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको लिखत में दीजिए, ताकि आपके पास कुछ प्रूफ रहे कि हमने राइटिंग में कुछ चीज दिया है और उसका आपको जवाब भी मिलता है लेटर का। हम जल्दी हाजिर होंगे अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए बुलंद आवाज।